भारत का अतीत रहा है सदैव कि उसने सच की लड़ाई लड़ी है और हमेशा जीती भी है। अब भी हमारा देश किसी भी बुराई को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ सिंह का यह दौरा पूर्वी सीमा पर हुआ है। आपको यह जानना चाहिए कि चीन की साजिश सिर्फ लेह और लद्दाख तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन सिक्किम और अरुणाचल में भी साजिशें करता रहा है, बुनता रहा है। राजनाथ सिंह का यह दौरा जहां जवानों के मनोबल को बढ़ाने वाला था, वहीं चीन को भी यह बताना बहुत जरूरी था कि भारत जब मोर्चाबंदी करता है तो लद्दाख से अरुणाचल तक करता है। यानी जितनी शक्ति हमने लद्दाख में लगाई है, उतनी ही पूर्वी सीमा पर भी हमारी शक्ति लगी है। चीन ने खूब कोशिश की, हर तरह की चाल चली, हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारत न कभी डरा था और न डरेगा। चीन को भी बात समझ में आ गई होगी कि यहां उसकी गीदड़ भभकी और पैतरों का कोई असर नहीं होगा। दार्जिलिंग और सिक्किम के दौरे पर गए रक्षा मंत्री के असॉल्ट राइफल का निशाना उधर ही था जिधर होना चाहिए था। रक्षा मंत्री के हाथ में असॉल्ट राइफल का होना चीन के लिए सख्त संदेश जैसा ही है। 17 जुलाई की इस तस्वीर को याद कीजिए, जब लेह में राजनाथ ने मशीन गन का मुंह चीन की तरफ मोड़ दिया था, और अब सिक्किम में अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल चीन के लिए सख्त संदेश जैसा ही है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। भले ही इस वक्त भारत और चीनी सेनाओं के बीच लद्दाख में तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत चल रही हो, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ ने अपने इरादे साफ कर दिए। कुछ समय पहले लद्दाख पहुंचकर उन्होंने पिकअप मशीन गन का निशाना चीनी सरहद की तरफ साधा, और अब सिक्किम दौरे के दौरान तबोर राइफल पर उन्होंने निशाना साध कर साफ कर दिया कि भारत की सेनाएं चीन के खिलाफ हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार हैं। लेह और लद्दाख में एलएसी के पास 40 से 50 हजार भारतीय सैनिक किसी भी आदेश के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। इस बीच खबर आई कि चीन सिक्किम सीमा के पास मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। ऐसे में राजनाथ सिंह का पूर्वी सीमा पर दौरा महत्वपूर्ण है। यहाँ राजनाथ ने सेना की तैयारियों को समझा, पूर्वी सीमा खासकर अरुणाचल और सिक्किम में चीन की साजिशों पर सेना की रणनीति की समीक्षा की। लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन भारतीय सेनाएं लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पूरी तरह से चाक चौबंद हैं, और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान भी उन्होंने सुरक्षा जायजा लिया और ये साफ कर दिया है कि भारत मसले को बातचीत से सुलझाना चाहता है, लेकिन सैन्य मोर्चे पर भारत चीन पर भरोसा नहीं कर सकता। भारत और चीन के बीच रिश्ते मॉनसूनी सीजन की तरह हैं। हर साल बारिश का अलग स्तर और कभी कभार घनघोर बरसात भी। चीन पल पल बदलता है। डोकलाम में उसकी हरकत याद रखनी चाहिए। पहले गीदड़ भभकी दिखाई, जब भारत अड़ गया तो चीनी सेना टेंट उखाड़ कर चलती बनी। अब उसने लद्दाख में अकड़ दिखाई है, ऐसे में उस पर भरोसा तो कतई नहीं किया जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि सीमा पर रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री का दौरा जवानों के मनोबल को बढ़ाता है। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री ने लद्दाख का दौरा किया। रक्षा मंत्री लद्दाख में सेना के कैंप में पहुंचे, इससे जवानों का हौसला और बुलंद होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग मौकों पर सेना का हौसला बढ़ाते रहे हैं। देखिए, ये इसी साल जनवरी की तस्वीर है। सूरत में रक्षा मंत्री ने K9 वज्र तोप को हरी झंडी दिखाई थी और तोप पर सवार होकर इसे LNT के हजरा परिसर में चलाया भी था। राजनाथ सिंह ने तेजस में उड़ान भरी थी, तब भी ये तस्वीरें काफी चर्चित हुई थी। संदेश साफ है, हिंद की सेना तैयार है, और ये तैयारी सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि संपूर्ण चीनी सीमा पर है, यानी काराकोरम से अरुणाचल तक। ऐसे में चीन को अब ये समझ लेना चाहिए कि उसका एक गलत कदम उसे सदियों की तकलीफ दे सकता है। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।